कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। अच्छा, योग के नाम किस किसने सुना है? योग शब्द किस किसने सुना है? कुछ लोगों ने सुना है। माथे हाथ उठाओ उसको था ऊंचा कसकसले सुनो भागो जब। हाँ, योग को संदर्भ में ढेरे जनाले सुनो भागो। ठीक है, अब सुनो। पतंजलि दो दो रूपों में आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। हमारे देश के अंदर एक ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि पतंजलि, महाऋषि। ऋषियों में भी महान ऋषि महर्षि पतंजलि। और उनको महान इसलिए कहा गया क्योंकि दुनिया में लोग जन्म लेते हैं, आते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं, परंतु लोगों को अपने जन्म का उद्देश्य पता नहीं चलता। और हम जिन्हें ऋषि बोलते हैं ना, उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को खुद भी पहचाना और हमें भी बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो महर्षि पतंजलि ने एक बड़ा काम दुनिया के लिए ये किया, जिस योग को आज हम जानते हैं उसमें इतना तो जानते हैं, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, शारीरिक क्रियाएं तो सुनी हमने, जैसे सूर्य नमस्कार सुना है ना। तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जब हम युवावस्था में होते तब इतना नहीं पता चलता। देखो अभी इतना तो कंट्रोल होना मुश्किल हो गया है कि हम सुबह 5 बजे नहीं उठ पा रहे, लेकिन अगर कुछ हमें गेम खेलना हो तो हम 5 बजे उठ जाते हैं, है ना। तब तो हम लोगों को 4 बजे उठा दो तो भी उठ जाते हैं। तो देखो अपने लिए आपका जीवन कैसा होना चाहिए, हम सोचे तो हमारे जीवन से हमारे आमा बुआ के जीवन में सुख आना चाहिए कि दुख आना चाहिए खुद ही। और उस समय हम उठते हैं तो हमें प्रकृति का पूरा आशीर्वाद मिलता है। सुबह उठ करके सुबह की हवा का पान करो तो उससे हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। और जितना हमारा माइंड फ्रेश होगा ना, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारे फोक्सो भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं उस समय में, ब्रीदिंग का प्रोसेस भी अच्छा होता है। और जब हम सुबह टाइम से उठ जाते हैं तो हमारे दिमाग के लिए भी वो अच्छा रहता है। और जो सुबह देखो, मैंने अपने जीवन में ये काम थोड़ा कम किया है, परंतु जब जब किया तो लाभ मिला। मुझे ये बात थोड़ी देर से समझ में आई। लेकिन जिन लोगों को जो सुबह उठ करके पढ़ लेते हैं, वो जीवन में जो पढ़ लिया वो कभी भी नहीं भूलते। लेकिन जो है रात में उठ करके जो हम पढ़ते हैं वो कुछ क्षणों के लिए होता है। इसीलिए सुबह 3, 4, 5 बजे उठ करके पढ़ने का जो अभ्यास है वो सुबह का बना है। अच्छा, दूसरा हम लोगों को सुबह उठ करके काम पहले हमें उस नेपाल आमा को नमन करना चाहिए जिसने हमें जन्म दिया। अपना निदान भूमि में स्पर्श करके नमन करना चाहिए उस आमा को, नेपाल आमा को, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। और फिर उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं आप लोगों को आज पानी के 5 नियम बताने वाली हूँ। ये जीवन पर याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण बनता है हमारा चीज़ों का, जानकारियों का अभाव। तो पानी का सबसे पहला नियम, और सुबह उठने के बाद अपनी नेपाल आमा को नमन करने के बाद जो सबसे पहला नियम होता है वो ये है कि हमें तातो पानी खाना चाहिए। कैसा पानी खाना चाहिए? तातो खाओ या मंद तातो खाओ, तरह पानी जरूर खाना। पानी खाने से सुबह में जो हमारी रात भर जो टॉक्सिसिटी रिलीज हो जाती है, ये काम होता है हमारी किडनी का। पर किडनी अपना काम आराम से तब कर पाती है जब हमारे शरीर के अंदर हम पानी अच्छी मात्रा में पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए पानी हमारे लिए जीवन है ना। तो पानी जो है वो तभी ठीक से जीवन है जब हम उसको लेंगे। तो सुबह में सब उठ करके कम से कम मंद तातो पानी तो जरूर लीजिए। और कितना लीजिए? कम से कम इतना ले लीजिए कि आपका 1 गिलास मतलब 200 ml से लेकर के 1000 ml तक हो जाए। ज़्यादा भी मत पी लेना कि साध्वी दीदी ने कहा था पानी पीना चाहिए, पता चला 2 लीटर पानी पी करके बैठ गए, न चला जा रहा है ना हिला। तो दूसरा नियम तो ये, पहला नियम तो ये हुआ कि हमें तातो पानी पीना चाहिए। अच्छा, पानी के संदर्भ में दूसरा नियम था, आप जैसे भी बैठे हो ना, इस पोस्चर में पानी पीना चाहिए। इसको कहते हैं सुबह उठ करके ऊषा पान करना। पानी जो पिया जाता है सुबह में सबसे पहला वो ऊषा पान होता है। और जैसे ये भाई लोग बैठे हुए हैं, सुबह का पानी इस पोस्चर में पीना चाहिए। और बाकी दिन में भी कभी भी कैले पानी उबेर पानी ना खानुस, सदैव बसेरा पानी खानुस। जैसे आप लोग बैठे हुए या मैं बैठी हुई हूँ, बस थोड़ी देर का समय लगता है। अब जब हम युवावस्था में होते हैं ना, तो हमें सब कुछ जो है ना एक अलग स्टाइल में करने में भी कुछ अलग ही आनंद आता है। तरक्की करना नाम रो उनसा कि भाई हम लोग बैठे आराम से 2 मिनट दीजिए पानी पीने के लिए, और उसको घूट घूट करके पीजिए। अब इसलिए वो कीजिए, आपको लगे कि भैया हमारी उम्र में क्या समस्या है, आपकी उम्र भी तो आगे बढ़ेगी ना, कम तो होगी नहीं। बानी जो होती है ना वो बनानी पड़ती है, अच्छी वाली, और बुरी वाली अपने आप लग जाती है। तो आप आगे तक इस चीज को जियो, इसके लिए बचपन से ही अच्छे अभ्यास डालने चाहिए।
बचपन में अगर किसी को झूठ बोलने का अभ्यास सच बोलने का पड़ जाए तो आजीवन सच बोलता है। किसी को बचपन से ही सेवा का चस्का लग जाए, अभ्यास लग जाए, बानी पड़ जाए तो आजीवन उसके मन में सेवा का भाव रहेगा। परंतु अगर किसी को बचपन से ही लालच का भाव लग जाए, धोखा देने का भाव लग जाए तो आजीवन चलता ही कार्यक्रम। इसीलिए जो पानी आज पड़ेगी वो आपकी 100 वर्ष की आयु तक भी वही रहेगी। इसीलिए पानी पीने की पानी आज से ही ठीक कीजिए। हमेशा बैठ करके पानी पी। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पाचन के लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए उनको पेट के अंदर लेना चाहिए। कैसे जाएंगे? पानी को साथ में खाने से। तो ये कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? हाँ हाँ। और पालन कौन कौन करता है इसका? हम तो साथ में पानी लेके बैठ जाते हैं, साथ में एक घूंट खाना, एक निवाला भुजा रोटी का जो भी हमने खाया और पानी। ये बहुत गड़बड़ मामला है। पानी हमेशा हमें भोजन के आयुर्वेद की भाषा में जो अग्नि प्रदिष्ट हुई तो अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि बुझ जाएगी तो पाचन नहीं होगा।